स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल परफेक्ट प्लेस फॉर एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों मैं आज आपको जीएस पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों आपका एक सवाल जरूर होगा कि आपने थंबनेल पे जीके जीएस क्यों लिखा। तो जब आप जीएस पढ़ते हो ना, उस जीएस को जीके के अंदर पढ़ते हो, इसलिए मैंने थंबनेल पर जीके जीएस लिखा है। ठीक है, कंफ्यूजन में मत रहिएगा। ठीक है, तो चलो हम जीएस पढ़ते हैं। जीएस का पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, जीव विज्ञान जिसको बायोलॉजी बोलते हैं, उस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अरस्तु ने, पुरकिंजे ने, वॉन मॉले ने, लेमार्क एवं ट्रेविरेंस ने। किसने किया था? दोस्तों इसका सही जवाब है लेमार्क एवं ट्रेविरेंस ने। तो दोस्तों जो लेमार्क थे, उन लेमार्क का जन्म हुआ था 1744 में और उनकी डेथ हुई थी 1829 में। ठीक है, उनकी डेथ कब हुई थी? 1829 में। लेमार्क ने बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया था 1802 में। कब किया था? 1802 में। और दोस्तों यही वो व्यक्ति है जिन्होंने किशेरुकी और अकिशेरुकी में इन्होंने भेद बताया था। अब बहुत सारे तो यही सोच में पढ़ गए होंगे किशेरुकी और अकिशेरुकी क्या होता है। दोस्तों किशेरुकी होते हैं ना, किशेरुकी वो प्राणी होते हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उन्हें किशेरुकी बोलते हैं, और जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती उन्हें अकिशेरुकी बोलते हैं। तो दोस्तों 58,000 स्पेसीज हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है और बाकी में नहीं पाई जाती। मतलब धरती पर 5% ही ऐसे प्राणी मौजूद हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, और जो बाकी के बचे हुए हैं उनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। जैसे चींटी हो गई और जितने भी इंसेक्ट हो गए और सांप है ना। सांप के अंदर हालांकि ऐसा मानने में है कि रीढ़ की हड्डी है, लेकिन लचीली टाइप की ऐसा कुछ है उसके अंदर जिसकी वजह से वो मूवमेंट कर सकता है। आप सांप को कभी भी यूं पकड़कर जोर से यूं हिला देना, केवल जोर से हिला देना और यूं पकड़ लेना। मतलब वो उसका जो बोन है कुछ है उसके अंदर, जैसे उसमें उसके अंदर मोमेंट खत्म हो जाएगा। आप सांप को पकड़ के अगर थोड़ा सा ऐसा कर देंगे ना तो पूरी तरह से उसके अंदर मोमेंट खत्म हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, सांप के अंदर भी रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला दे रखा है हमें, जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान के जनक जो है फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? अरस्तु को, डार्विन को, लेमार्क को या पुरकिंजे को? फादर ऑफ बायोलॉजी। तो दोस्तों आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि जो अरस्तु है इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो अरस्तु जो थे उनका जन्म हुआ था 8384 बीसी में, 384 बीसी में पैदा हुए थे। बीसी में सर? हाँ बीसी में पैदा हुए थे। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। हाँ बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। और इनकी मौत हुई थी 322 बीसी में। मतलब कि ये बंदा 62 साल ही जिया। कितने जिया? 62 साल ही जिया। और जो सिकंदर था ना उसके गुरु थे सर, वही सिकंदर जो भारत को लूटने के लिए भारत आया था। हाँ, भारत पर राज करने के लिए जो सिकंदर भारत आया था वही सिकंदर। हाँ वही सिकंदर की बात करें ना सर, जो भारत आया था और 20 से लौट के चला गया था। हाँ वही सिकंदर है जिसके गुरु कौन थे? अरस्तु थे। तो देखो दोस्तों अरस्तु जो थे इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इनको फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अगला हमें दे रखा है, जंतु विज्ञान जियोलॉजी के जनक किसे कहते हैं या कौन कहलाते हैं? तो दोस्तों डार्विन, लेमार्क, अरस्तु या थियोफेस्टस कौन है? दोस्तों इसका सही जवाब है अरस्तु। कौन है? अरस्तु ही है जिन्हें जियोलॉजी का जनक कहा जाता है। किसका? जियोलॉजी का। तो सर याद कैसे रखें? दोस्तों आप चिड़ियाघर जाते हो ना, उसको क्या बोलते हैं? जू बोलते हैं ना, जू। क्या जू कहता है यार में? तो जू से जू याद रख लो, और लॉजी तो आप सभी में लगाते हैं, और बायोलॉजी हो गया, जियोलॉजी हो गया, इस तरह से लॉजी आप याद रख लो, और जू तो आपको याद है ही है कि चिड़ियाघर। तो इस हिसाब से आप याद रख सकते हो कि इसके जनक किससे कहा जाता है? अरस्तु को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमें देखा है, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? वनस्पति यानी पेड़ पौधों की बात चल रही है दोस्तों। पेड़ पौधों का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस, लाइन्स को, ट्रेविरेंस को या
प्लाइनी द एल्डर को किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है थियोफ्रेस्टस को। किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। दोस्तों जो थियोफ्रेस्टस था ना, इसका जन्म हुआ था 371 बीसी। हाँ 371 बीसी, मतलब ये अरस्तु के जमाने का था। किसके जमाने का था? अरस्तु के जमाने का। और इसकी मृत्यु हुई थी 287 में, 287 बीसी में इसकी मृत्यु हुई थी। दोस्तों इसके बारे में एक कहानी है कि जो इसका नाम था ना थियोफ्रेस्टस, ये नाम अरस्तु ने ही दिया था। दोस्तों एक बार की बात है कि ये भी एक दार्शनिक था। दार्शनिक मतलब दोस्तों दार्शनिक उसे कहा जाता है जो कल्पना करे, कल्पना ऐसी जो दुनिया से अलग हो, दुनिया से भिन्न हो, किसी चीज के बारे में कल्पना जैसे करते ना अपन करते, वो कल्पना नहीं है, वो तो एक सोच है, एक इच्छाएं नहीं। कल्पना ऐसी होनी चाहिए जैसे कोई स्पेस की कल्पना करता है तो बहुत तगड़ी कल्पना होती होंगी, तो उन्हें क्या कहा जाता है? दार्शनिक कहा जाता है। तो देखो दोस्तों ये दार्शनिक ही था। उस समय साइंटिस्ट नहीं होते थे, इस बात को गांठ बांध लेना, उस समय साइंटिस्ट नहीं होते थे, ये एक दार्शनिक था। तो दोस्तों थियोफ्रेस्टस जो थे ना, ये एक बार किससे मिलने गए? प्लेटो से। किससे मिलने गए? प्लेटो से। प्लेटो से मिलने गए। प्लेटो और अरस्तु ये दोनों उस समय के महान दार्शनिक थे। लेकिन जो प्लेटो था ना, इनकी मृत्यु हो गई थी कुछ समय बाद। जो पर अरस्तु उस समय जिंदा थे, और अरस्तु ने बातचीत में मतलब इनके बीच में जो वार्ता हुई, उस वार्ता के दौरान इसका नाम थियोफ्रेस्टस रखा। क्या रखा? थियोफ्रेस्टस। और ये वनस्पति शास्त्र के जनक इसलिए कहलाते थे क्योंकि वनस्पति में इनकी रुचि बहुत थी। इनको वनस्पति शास्त्र बड़ा अच्छा लगता था। प्रकृतिवादी व्यक्ति थे जो प्रकृति से प्यार करते थे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, हिप्पोक्रेटस या गैलन। किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है हिप्पोक्रेटस। किसको? हिप्पोक्रेटस। तो सर याद कैसे रखें? तो याद इसको इस तरह से रखो, आपने हिप्पोपोटेमस का नाम सुना है? दरियाई घोड़ा। हाँ तो ये हिप्पो हिप्पो याद रखो ऐसे कि चिकित्सा यानी हिप्पो, यानी चिकित्सा का घोड़ा कौन है? दरियाई घोड़ा, हिप्पो, यहाँ से याद रखो। तो दोस्तों हिप्पोक्रेटस का जो जन्म है वो हुआ था 460 बीसी। 460 बीसी में उनका जन्म हुआ और 370 बीसी में इनकी मौत हो गई। और दोस्तों ये जो थे इस धरती पे 2400 साल पहले विद्यमान थे। क्या बात कर रहे हो सर? 2400 साल पहले? हाँ ये धरती पर 2400 साल पहले विद्यमान थे। सोचो 2400 साल पहले इस बंदे ने सभी रोगों के बारे में पता कर लिया, चिकित्सा के बारे में पता कर लिया, मतलब कितना टैलेंटेड बंदा था। अब आप देखो कि 2400 साल पहले इसने एक ग्रंथ लिखा था, उस ग्रंथ का नाम था मानव रोग। मानव रोगों के बारे में इसने ग्रंथ लिखा था। उस ग्रंथ में इन्होंने कहीं बीमारियां, उस बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए दवाइयों के बारे में भी बहुत सा लिखा। तभी ये जो है ना एक महान दार्शनिक के रूप में उभरे। दोस्तों साइंटिस्ट मत कहिएगा प्लीज, ये जो थे दार्शनिक थे। साइंटिस्ट उस समय बिल्कुल भी चलता ही नहीं था। साइंटिस्ट तो अब नाम दिया, पहले दार्शनिक थे। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब क्या है? हिप्पोक्रेटस। अगला है बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? जो आप बॉटनी पढ़ते हो ना, उस शब्द की उत्पत्ति है जो हुई है वो किस भाषा से हुई है? फ्रेंच, लैटिन, पुर्तगाली या ग्रीक? दोस्तों इसका सही जवाब है ग्रीक भाषा से। किससे हुई? ग्रीक भाषा से। जो अरस्तु थे ना दोस्तों, उनका असली नाम जो अगर पूछे फुल नेम क्या है, तो उनका जो नाम था फुल नेम वो था एरिस्टोटल, ग्रीक एरिस्टोटल। ग्रीक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो ग्रीक भाषा बोलते थे। वो जो बोलते थे ना ग्रीक भाषा बोलते थे। जितने भी साइंटिस्ट बता रहा हूँ, जितने भी दार्शनिक बता रहा हूँ ना, ये सभी जो है ना ग्रीक भाषा बोलते थे। तो आप याद रखिएगा कि ग्रीक भाषा ही वो भाषा है जिससे बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न दे रखा है, हिस्टोरिया प्लैनेटेरियम पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक का नाम याद रखिएगा दोस्तों। हो सकता है कि वो पुस्तक ही पूछ ले, साइंटिस्ट दे दे और फिर पुस्तक ही पूछ ले, तो वहां पे आप कंफ्यूजन में मत रहिएगा। आपको यहाँ बताना है कि जो हिस्टोरिया प्लैनेटेरियम है उस पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, हिप्पोक्रेटस या डार्विन? तो दोस्तों इसके जो लेखक है वो है थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। तो याद रखिएगा दोस्तों, आज के प्रश्न और आज का सेशन दोनों यही समाप्त होते हैं दोस्तों। इसी तरह के प्रश्न और लेके आऊंगा और मजेदार फैक्ट के साथ।
इसी तरह के फैक्ट अगर और जानने हैं दोस्तों तो हमारे चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों सपोर्ट कीजिए प्लीज़, इतना जो मटेरियल है ये बहुत मुश्किल से मिलता है, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।